उपहार को न आप बोन मैरो दे सकते हैं न आपकी पत्नी। आपका बोन मैरो मैच नहीं करता और आपकी पत्नी को खुद कैंसर है। आपकी पत्नी का कैंसर फर्स्ट स्टेज में है, उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। पर दीवा भी शॉक्ड सी हॉस्पिटल की बेंच पर गिर सी गई। पर उसने तुरंत सविता दीदी को फ़ोन किया। सविता दीदी ने अपने देवर को लेकर जल्दी से जल्दी पहुंचने की सूचना दी। नीलेश को चक्कर आ गया। सबसे पहले मन में जिस धक्के ने टीस मारी वो बेवफाई का भी नहीं था। वो समझता था कि दीवा ने आज तक उससे अपने दिल की छोटे से छोटी बात नहीं छिपाई, पर वो इतनी सरलता से इतना बड़ा झूठ बोलती रही। विश्वास नाम का शब्द निरर्थक हो गया, पर खुद टूटकर भी रिश्ता तोड़ने का साहस न हुआ। वजह सबको क्या बताएगा। क्या नहीं किया था दीवा की खातिर। उसे इतना टूट कर चाहा था कि उससे अलग होकर खुद का चूर हो जाना निश्चित था। उसके बिना अपने वजूद के बिखरे टुकड़े चुनने की हिम्मत नहीं थी नीलेश की। और फिर उपहार जो उसके दिल का टुकड़ा बन चुका था, इन सब में उसकी क्या गलती थी। तो क्या दिल के तूफान को दिल में ही छिपा कर जीना सीखना होगा अब। जलती आंखों से उसने दीवा को देखा। दीवा ने कुछ कहने की भंगिमा बनाई तो नीलेश का चेहरा सुनने के इनकार में पत्थर सा सख्त हो गया। सविता दीदी के देवर ने बोन मैरो दिया। उपहार स्वस्थ हो गया। दीवा का ट्रीटमेंट चल रहा है, पर उसके दर्द भरे सफ़र में नीलेश की रत्ती भर सहानुभूति भी उसके साथ नहीं है। सविता दीदी उसके पास रुक गई हैं। और नीलेश को कितना भी समझाना चाहे, नीलेश की ऐसी मुद्रा उन्हें रोक देती है जैसे उसने किसी पत्थर में कैद कर लिया हो खुद को, और जिस पत्थर को तोड़ना किसी के बस की बात ना हो। आखिर आज डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर सविता ने अपने छोटे भाई को एक थप्पड़ जड़ दिया। दीवा ने एक खत लिखा है तेरे नाम, जो लॉकर में ये सोच कर रखा है कि तू उसके मरने के बाद उसे पढ़ लेगा। अगर तू मेरे साथ अपना रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहता तो वो आज पढ़ ले। लॉकर से घर आकर कांपते हाथों से नीलेश ने कागज़ खोला और तपी आंखों को किसी तरह उस पर स्थिर किया। मेरा प्यार, मैंने आपको हमेशा अपना हमदर्द और हम कदम पाया। आप मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा और सहूलियत का ध्यान रखते। आपके रूप में मेरा रूहानी प्यार पाने का सपना साकार हुआ और आपके कदम मेरे दिल की अनछुई कच्ची मिट्टी में धंसते चले गए। साथ रहते सुख दुख बांटते आपकी मुस्कान मेरे लिए अमृत बन गई। नैना भाभी के यहाँ बच्चा होने पर हम वहाँ गए तो मैंने देखा उसे गोद में लेकर निहारते हुए आपकी पलकें छलक उठी। घर आकर बहुत पूछने पर बड़े प्यार से मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर आपने पहली बार अपनी कोई ख्वाहिश बताई हमें। हम भी कभी इस लम्हों को जिएंगे। तुम मुझे मेरे जीवन का सबसे कीमती तोहफा दोगी। मेरे अंश को इस दुनिया में लेकर आओगी। तुम्हारी देह में मेरा छोटा रूप फिर से आकार लेगा। बोलो, मुझे ये तोहफा दोगी ना। एक दिन तुम भी मेरे सपने को आकार दोगी ना। मेरे प्यार को आंचल में बांधोगी ना। कहते कहते आपकी पलकें छलक उठी थी। इतना स्वाभाविक तमन्ना, इतनी प्राकृतिक ख्वाहिश के लिए आपका इतना भावुक और याचक स्वर सुनकर मैं लरज गई। आपने पहले क्यों नहीं बताया। तुम अपना शोध पूरा होने तक नियोजन चाहती हो और मैं तुम्हारी चाहत का सम्मान न करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपकी चाहत की गहराई और मेरी इच्छा के प्रति सम्मान देखकर मैंने कुछ साल नियोजन का इरादा बदल दिया और आपके प्यार को आंचल में बांधने के सपने सजाने लगी। प्यारी सी मुस्कान हर समय होठों पर खेलने लगी। बादल की रिमझिम फुहार को अपनी मिट्टी में कैद कर लेने को प्यासी धरती बन गई थी मैं। आप भी मेरा चेहरा अपने हाथ में लेकर मेरी आंखों में देखते और फिर मेरा सिर अपने सीने पर रख कर अपने सपने को जीते। उन दिनों खामोशियाँ कितनी मादक मुखरता से गुनगुनाती थी, जाने कितनी ख्वाहिशें तरन्नुमें बनकर आपके होठों पर सजी रहने लगी थी। मैंने नाम सोच लिए हैं। लड़का हुआ तो उपहार और लड़की हुई तो संस्कृति। जब तुम मुझे खुशखबरी सुनाओगी तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर खूब नाचूंगा। कई माह वो पल न आने पर शुरू हुआ सिलसिला परीक्षणों का। तब डॉक्टर ने मुझे सामान्य बताकर आपके शुक्राणु परीक्षण के लिए कहा। उसके बाद डॉक्टर्स ढूंढने, विभिन्न पैथी में भटकने, फिर कुछ माह बाद एक नई पैथी के प्रसिद्ध डॉक्टर को आजमाने से पनपी निराशा। पहले आपके होठों पर उदासीन खामोशी बनकर पसरी, फिर आँखों में स्याह उदासी बनकर, फिर दिल को अवसाद के कोहरे से ढकती गई।
मैंने बड़े प्यार से जब कभी आपको बच्चा गोद लेने के लिए कहना चाहा तो आपने मेरा सिर अपने सीने पर रख कर खामोशी ओढ़ ली। ऐसे पलों में मैं आपकी आंखों से लुढ़कते आंसू महसूस करती, पर कहती कुछ नहीं थी। मैं जानती थी कि आप अपने आंसू मुझसे छिपाना चाहते हैं, लेकिन जब मैं एक दिन जिद पर अड़ गई तो आपने भी अपने दिल का नासूर मेरे सामने खोल दिया। अपने अंश को आकार ग्रहण करते देखने की ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से की है, पर मैं किसी और के अंश को नहीं, मैं नहीं प्यार कर सकता, किसी और के अंश को नहीं अपना सकता, मुझसे नहीं होगा। मैं अक्सर सोचती कि एक जानवर को पालने से भी उससे प्यार हो जाता है, फिर क्यों इंसान बच्चे में अपना अंश ढूंढता है। पर आपकी आंखों में गहरा सोनापन देखकर पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उस दिन जब माँ जी ने मुझे बाँझ कहकर सविता दीदी के बच्चे को हाथ लगाने से मना कर दिया तो मेरा बरसों से सुलगता आक्रोश फट पड़ा। घर के कुछ लोग देर स्तब्ध से मुझे सुनते रहे। कोई कुछ बोलता इससे पहले आप सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर बोले, मेरे भाग्य में अपने अंश को साकार होते देखना नहीं है तो क्या, मुझे तुम्हें कुदरत की इस खुशी से दूर रखने का कोई हक नहीं है। तुम माँ जरूर बनोगे, हम स्पर्म बैंक से स्पर्म लेकर आएंगे। तुम माँ बनकर इस ज़माने के सामने साबित करोगी कि कभी तुम में कमी नहीं है, मुझ में है। इस बार आप अपने आंसू रोक नहीं पाए। मैं स्तब्ध हो गई। मेरे लिए उस खुशखबरी का कोई मतलब ना था जिसे पाकर भी हम उस सपने न जिए जो हमने इंतज़ार के इस वक्त में मिलकर देखे थे। दूसरे दिन एकांत पाकर सविता दीदी ने मेरे सामने एक सुझाव रख दिया। मेरा सुलगता दिल एक मंच बन गया जिसमें मन के दो टुकड़ों की बहस चलने लगी। आपको झूठ से सख्त नफरत है, फिर आज तक मैंने छोटी से छोटी बात भी नहीं छिपाई आपसे। इतनी बड़ी बात कैसे छिपाती? नीलेश की खुशी के लिए भी नहीं। सविता दीदी के इस वाक्य ने मेरे दिल में चल रही बहस को एक दिशा दे दी। मेरे ज़हन में वो सारे सुंदर लम्हे फिल्म की तरह चलने लगे जिन्होंने मेरे मन में आपको आपका मनपसंद उपहार देने की तमन्ना को परवान चढ़ाया था। मैं आपकी आंखों में वो खुशी देखने के लिए तरस गई थी जिसे पहली बार मुझसे मांगते समय आपकी पलकें छलक उठी थी। वो खुशी जिसे सुनकर मुझे चाह कर गोद में उठाने का सपना देखते हुए हम इतना हंसे थे कि आंखों में पानी आ गया था। वो खुशी जिसे न मिल सकने का गम आपकी आंखों में स्याह खामोशी और होठों पर खामोशी उदासी बनकर बस गया था। वो खुशी जिसकी आस आपके होठों का सबसे प्रिय नगमा बनकर जाने कितनी रातों मेरे कानों में मिश्री घोलती रही। वो एकमात्र खुशी जिसकी आपने मुझसे याचना की, वो मैं आपको दे सकती थी सिर्फ एक झूठ से। आपकी जानकारी में किया गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपको खुशी कभी नहीं दे सकता था। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नीलेश की नज़रें इन दो शब्दों पर ठहर गई और आंखों में तूफान लहरा गया। एक ख्याल तो सबसे पहले आया था उसके मन में, मगर ये प्रस्ताव तो उसने खुद दिया था। फिर इस पर छिपा कर अमल करने का मतलब? जब कभी भरोसे ने सिर उठाना चाहा, इन्हीं विचारों ने उन्हें उसे रौंद दिया था। बाकी के चंद वाक्य को एक पल में पढ़ गया। हाँ, मैंने अपनी कोख में किसी और के अंश को स्थान दिया, मगर आपकी नज़रों में आपके अंश को साकार करने की खुशी देखने के लिए। हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला, पर आपके सपने को सच बनाने के लिए। मैं जानती हूँ कि जब कभी आप इस सच्चाई को जानेंगे तब तक आप जान चुके होंगे कि वो बच्चा भले ही आपका अंश ना हो पर आपकी छाया है। वो आपका प्यार बन चुका होगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना आप। माफ़ तो तुम मुझे कर दो दीवा। नीलेश की पलकें झरना बन चुकी थी। भरोसा तो मुझे करना नहीं आता, गुनहगार तो मैं हूँ। मैं अब हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। कहते हुए वो चुंबनों की झड़ी लगाते हुए अपनी दीवा को आलिंगन में कसता चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।